This resume got selected in Google. This resume got selected in Amazon. This resume got selected as a fresher in a data scientist profile. तो यही सारे रिज्यूमे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि इन बच्चों ने क्या क्या सही डाला था अपने रिज्यूमे में जो इनको शॉर्ट लिस्टिंग हो गई थी। और सिर्फ रिज्यूमे में डालना नहीं होता है, वो चीज करनी होती है, तो वो भी हम बात करेंगे कि आपको क्या करना है। तो इससे पहले कि हम रिज्यूमे पे जाएं, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रिक्रूटर्स रिज्यूमे में क्या देखना चाहते हैं, सेकंड आपको क्या क्या करना चाहिए जल्दी शॉर्टलिस्ट होने के लिए। उसके बाद जाएंगे हम इन रिज्यूमे में और डिस्कस करेंगे कि इन्होंने बच्चों ने क्या सही करा और आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी करियर। सबसे पहले आ जाते हैं व्हाट रिक्रूटर्स वांट टू सी। भले ही आप ये बिलीव करें या ना करें, बट रिक्रूटर्स प्रेफर गुड परसेंटेज। अगर आपका 80% से ज्यादा है, 8 CGPA से ज्यादा है तो बहुत अच्छा है, 7 से ज्यादा है, 70% से ज्यादा है तो गुड इनफ। अगर उससे कम है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अब वो क्यों फॉलो करते हैं यार, क्यों? अगर आप वो देख रहे हो इंजीनियरिंग से बच्चे आ रहे हैं तो आपको देखना है कि कौन बच्चा डेडिकेटेड है, कौन बच्चा कमिटेड है, हार्ड वर्किंग। क्योंकि अगर उसके 80% है, 75% है तो वो एक सेमेस्टर से तो आ नहीं गई होगी, 7-8 सेमेस्टर उसने मेहनत करी होगी, लगातार पढ़ा होगा। तो ये परसेप्शन होता है इंटरव्यूअर्स का, रिक्रूटर्स का। भले ये सही है गलत है वो दूसरी बात है, बट वो देखते हैं। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो जब तक आप अप्लाई करेंगे अभी 3-4 साल पे तो ये चेंज होने वाला नहीं है। तो प्लीज फोकस ऑन योर परसेंटेज। तो कोई भी कहता है आपसे बीटेक परसेंटेज मैटर नहीं करती है, तो ऐसा नहीं है। ऑन कैंपस में तो सबसे ज्यादा करती है और ऑफ कैंपस में भी मैटर करती है। सेकंड आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रेडेंशियल्स। अब क्या होता है कि जैसे आप फ्रेशर हो, आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो आपको वो आपका एक्सपर्टीज नहीं देखेगी कि आपने क्या काम किया, वो देखेगी आपका पोटेंशियल कि आपको अगर मैं अपनी कंपनी में लाऊंगा, 2-4 महीने ट्रेन करूंगा तो आप कितना अच्छा वर्क कर सकोगे। तो उसके लिए वो देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो। अब कुछ कंपनी क्या करती है, एप्टीट्यूड के थ्रू वो इवैल्यूएट कर लेती है, जो लो पैकेज हायरिंग होती है। कुछ कंपनी क्या करती है, वो आपकी कोडिंग स्किल्स देखती है कि आप डीएसए को कैसे अप्लाई करते हो, डीएसए के टॉपिक्स को, और उसके बेसिस पे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हो। तो आपको ये चीजें मेंशन करनी होंगी। थर्ड आ जाता है कि माना कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो, कॉलेज से आए हो, बट कॉलेज में भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स आपको करने होते हैं, सेकंड ईयर में करना होता है, फाइनल ईयर में करना होता है, कुछ एडिशनल भी आप कर सकते हो। तो वो देखना चाहते हैं कि किस बच्चे को एक्सपोजर है, किस बच्चे ने एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारा है अपार्ट फ्रॉम द करिकुलम और जितना भी पढ़ना होता है। तो ये थर्ड प्रायोरिटी का होता है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि अगर आपने किया है तो वो देखते कि इसको कुछ तो एफर्ट्स किया है, गिट पे काम किया है, गिटहब पे काम किया है, ओपन सोर्स पे काम किया है या एंड्रॉइड पे किया है, तो क्या काम किया है, वो प्रोजेक्ट्स वो देखेंगे। ठीक है, तो ये भी चीज मैटर करती है। फोर्थ आता है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी टेक्निकल नॉलेज मैटर नहीं करती, आपकी पर्सनालिटी, आपका पर्सनालिटी मैटर करता है, पर्सनल बिहेवियर मैटर करता है, आप कैसे प्रेजेंट करते हो अपने आप को। वो एक प्रोफेशनल हायर करना चाहते हैं तो क्या आप उस रोल में फिट बैठोगे, तो उससे रिलेटेड ट्रेड्स आप अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं। जिनको उनको कॉन्फिडेंस आए तो क्या डाल सकते हैं, आपने कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई हो, लिंक्डइन प्रोफाइल आपका अच्छा बना हुआ है, या फिर सिर्फ रिज्यूमे में डालना है तो कोई स्पीच आपने दी हो, कोई डिबेट कराओ, कुछ इस तरह की चीजें, कोई पीपीटी कहीं प्रेजेंटेशन दी हो। तो इस तरह की चीजें भी मैटर करती है क्योंकि वो चाहते हैं एक प्रोफेशनल बच्चा हमारी कंपनी में आए। अब हमने समझ लिया कि रिक्रूटर्स क्या देखना चाहते हैं। इसके बेसिस पे अगर हम बताएं कि व्हाट आर द मस्ट हैव्स इन योर रिज्यूमे, तो सबसे पहले कोडिंग प्रोफाइल के लिंक्स। यहाँ पे हैकर रैंक, लीड कोड वगैरह, जीएफजी ये सब नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ आपको कोडशेफ डालना है, कोड फोर्सेस डालना है। उसके बाद माने तो हैकर तो आप डाल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू कोडशेफ और कोड फोर्सेस की है। उनकी जो रेटिंग है, जितने स्टार्स है, उनकी बहुत मैटर करता है। अगर आपको देख रहे हैं कि मान लो 10,000 50,000 बच्चों ने अप्लाई किया, ठीक है, 10-15,000 बच्चों ने लिखा है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है, तो लेकिन वो रिक्रूटर कैसे मान ले कि किसकी अच्छी है? तो आपको क्रेडेंशियल दिखाना होगा ना कि आपने किसी कॉन्टेस्ट में रैंक आई या आपने कोई प्राइज जीता। तो इस तरह के कॉन्टेस्ट, इस तरह से कोडिंग प्रोफाइल के लिंक आपको डालने पड़ेंगे। इट्स अ मस्ट हैव। अगर आपकी रैंकिंग वहां ज्यादा अच्छी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, 3 स्टार भी अगर कोडशेफ है तो भी आप डाल सकते हो। एटलीस्ट 3 स्टार तो सबके हो ही जाते हैं अगर आप 1-1.5 महीना उस पर काम करते हो। ठीक, सेकंड आता है आपके प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप। इंटर्नशिप करिए तो बहुत अच्छी बात है, मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप डालोगे तो आपको काफी एडवांटेज मिलेगा। यहाँ पे पेड और अनपेड से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं आपका रिज्यूमे देख रहा हूँ, आपने डाला कि मैंने एंड्रॉइड डेवलपर एट 2 वीक, भले ही वो अनपेड इंटर्नशिप है, लेकिन उस रिक्रूटर को तो नहीं पता ना कि वो अनपेड इंटर्नशिप है। ठीक है, तो अनपेड ही मिले तो अनपेड ही करिए, 2 महीने की, 3 महीने की, ताकि आपके पास कुछ तो क्रेडेंशियल होगा। सेकंड, जो आपका प्रोजेक्ट है वो आपको ना प्रोफेशनली डिस्क्राइब करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बट टाइटल लिख के छोड़ देते हैं, चैटबॉट डेवलपमेंट, फूड मैनेजमेंट वेबसाइट। तो उसमें डिस्क्राइब तो करो क्या क्या टेक्नोलॉजी लगाई है, 2-3 लाइन में लिखो क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या यूनिक करा है, तभी तो उसे ट्रस्ट आएगा। नहीं तो उसे लगेगा आपने बस फेक डाल दिया है।
और उसका लिंक डालो, उसके कोड का, उसके पब्लिक डेमो का, गिटहब वगैरह का लिंक डालो ताकि वो वेरीफाई कर सके कि आपका प्रोजेक्ट वो सही है कि नहीं। थर्ड डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोफाइल सीख कर रहे हो। अगर आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर जेनरिक में डाल दो तो आपको गिटहब का प्रोफाइल अपना डालना चाहिए जिसमें आपने कुछ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया हो, तो ये काफी हेल्प करता है। अगर आप एक अच्छे पैकेज 7-8 लाख की कंपनी टारगेट कर रहे हो या उससे ऊपर की, तो गिटहब आप डालोगे तो काफी आपको हेल्प मिलेगी रिज्यूमे में जब भी वो इवैल्यूएट करेगा। अगर आप डेटा साइंस की फील्ड में जाते हो तो डेटा साइंस में कैगल यूज होता है, तो कैगल का प्रोफाइल आप डालो, वहाँ के प्रोजेक्ट्स, वहाँ के नोटबुक्स जो आपने काम किया है तो उसका लिंक डालो, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन डालो, ठीक है। अगर आप एंड्रॉइड ऐप के थ्रू जाना चाहते हो तो प्ले स्टोर पे जरूर लिस्ट करो अपनी एक दो ऐप। 1500 का रजिस्टर है वन टाइम का प्ले स्टोर पे, आप कितनी भी ऐप उस पर डाल सकते हैं। तो एक दो ऐप अपनी होस्ट करो, प्ले स्टोर का लिंक डालो तो उसकी बहुत वैल्यू होगी, बहुत वेटेज होगा एज कंपेयर टू सम ड्राइव का लिंक, सम स्क्रीनशॉट और एनीथिंग एल्स। फोर्थ आता है आपका एक्स्ट्रा करिकुलर विंस। तो बहुत सारी चीजें होती है कि बच्चे देखना चाहते हैं कि डायनेमिक है, मतलब वो कुछ एफर्ट्स डाल रहा है कि बस कॉलेज जा रहा है, घर आ रहा है, कोडिंग कर रहा है। तो इसमें आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हो। आपने कोई प्राइज जीता, आपने कोई हैकेथॉन जीता, आपने कोई चीज ऑर्गेनाइज कराई, कि आपने कम्युनिटी बिल्ड करी, तो इसका भी बहुत वैल्यू होता है। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं आई क्रिएटेड अ कोडिंग कम्युनिटी इन माय कैंपस, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इन माय कैंपस, मैंने ये स्टूडेंट चैप्टर चलाया, वो स्टूडेंट चैप्टर चलाया, ठीक है। तो ये सब चीजें भी मैटर करती है। आप अपने विंस लिखो। अगर आपने परसेंटेज हाई स्कोर किया, कि कुछ बच्चे लिखते हैं मैंने टॉप किया था, मैंने ये किया था, तो इस तरह की चीजें भी आप विंस इसमें लिख सकते हो, चाहे कितनी भी ट्रिवियल हो। बस स्कूल की मत लिखना, यहाँ पे बच्चे पूछते हैं स्कूल की लिखिए, तो स्कूल की मत लिखना, सिर्फ कॉलेज की लिखना यहाँ पे, ठीक है। तो यही 3-4 पॉइंट्स है जो मस्ट हैव है। इसके ऊपर आप और इनोवेट नहीं कर सकते, मतलब और कुछ बचता नहीं है ज्यादा यहाँ पे डालने के लिए, बट यही अच्छे कर सकते। अब हम रिज्यूमे डिस्कस कर लेते हैं उन बच्चों के जिन्होंने कुछ अच्छी कंपनी सिक्योर करी है। इसका मतलब नहीं है जो बच्चों ने करा है वही एक तरीका है, बट आपको इससे आइडिया लग जाता है कि बच्चे किस तरह के रिज्यूमेस बना रहे हैं। पहला रिज्यूमे हम जो देखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं इन्होंने कितने प्रोफेशनली यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया है, नंबर, गिटहब आईडी, लिंक्डइन आईडी, जीमेल, एंड इन्होंने गूगल में फुल टाइम जॉब ऑफर निकाला है। इन्होंने सॉफ्टवेयर इंटर्न करी थी डी शॉप में, तो ठीक है इसका काफ़ी हेल्प मिल गया, बट बिना इंटर्नशिप के भी आपको गूगल में जॉब मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि ईसी बैकग्राउंड के, सीएसआईटी के नहीं है। बहुत सारे ईएससी बच्चे पूछते हैं कि कैसे हम करें, तो इन्होंने भी वही सब करा है जो सीएसआईटी का स्टूडेंट करता है, ठीक है। इनकी सीजीपीए काफ़ी अच्छा था, 8.6। गूगल को हाई सीजीपीए अच्छा लगता है, जो भी बच्चे सीजीपीए अच्छा होता है वो उनको प्रेफरेंस देती है। अब इन्होंने वर्कएक्स में अपनी इंटर्नशिप मेंशन करी, जैसे आप देख सकते हो कैसे ड्यूरेशन लिखा है, टाइटल लिखा है प्रोजेक्ट का, और कितने प्रोफेशनली इन्होंने डिस्क्राइब किया है वहाँ पे क्या काम करा है। तो अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप नहीं है पेड वाली अच्छी, तो आप अनपेड इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ लिखो कि टू वेज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ आपने 2 महीने काम किया, ये ऐप पे काम किया, ये 2-3 चीजें आपने बनाई, ठीक है। तो इंटरव्यूअर को क्या पता कि रिक्रूटर को क्या पता कि वो पेड थी कि अनपेड थी, उसको तो लगेगा कि आपको अच्छा वर्क एक्स है, ठीक है। तो अगर आपको अनपेड इंटर्नशिप भी मिलती है टेक्निकल, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब आता है अचीवमेंट। इन्होंने जो भी रैंक मिली है, जो भी कोडिंग कॉन्टेस्ट जीते, हैकेथॉन जीते, सब यहाँ पे मेंशन किया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है मेंशन करना। स्किल्स मेंशन करी, काफी सारी करी है, एक दो वो स्किप भी कर सकते थे, बट प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं 4-5 प्रोजेक्ट्स इन्होंने मेंशन करे हैं। देखिए किस तरह से पहले टाइटल लिखा है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन, फिर उसमें टैग क्या लगा है। तो इसी तरह से आपको प्रोजेक्ट मेंशन करने होते हैं, तभी लगता है कि ये जेन्युइन प्रोजेक्ट्स हैं और फेकली आपने नहीं डाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने कोडिंग प्रोफाइल्स का लिंक डाला है, कोड फोर्सेस पे एक्सपर्ट है, कोड शेफ पे 5 स्टार है, हैकर ऐप पे भी अच्छी रेटिंग है, प्रॉब्लम्स 1000 से ज्यादा इन्होंने सॉल्व करी है जो मेंशन करी है यहाँ पे। तो ये सब भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। एटलीस्ट 3 स्टार तो आप कोड शेफ पे हो ही सकते हो, और एटलीस्ट स्पेशलिस्ट बन ही सकते हो कोड फोर्सेस पे, है ना। तो थोड़ी मेहनत तो बच्चों करनी पड़ेगी और उसको रिज्यूमे में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब कुछ है इनके प्रोफाइल में, तो कोई ना कोई रिक्रूटर क्यों नहीं शॉर्टलिस्ट करेगा, है ना। अब एक और प्रोफाइल देख लेते हैं हर्षित सिंह का। इन्होंने अमेजोन में लगा है, ये भी ईसी बैकग्राउंड के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के। इनकी फ्रेशर्स ओपनिंग लगी थी, ठीक है। तो इनका कोडिंग एक्सपीरियंस देख सकते हो, 2 इंटर्नशिप इन्होंने कर रखी है जो इन्होंने मेंशन कर रखा है, प्रॉपरली डिस्क्राइब कर रखा है। डीआईटी मेसरा के पास आउट है, तो यहाँ पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, तो इसलिए सीजीपीए इनका 7.2 है। 7 क्राइटेरिया रहता है अमेजोन का, तो इतना फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। प्रोजेक्ट्स इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, नॉर्मल प्रोजेक्ट्स हैं, बट स्टिल इन्होंने काफी प्रोफेशनली उन्हें मेंशन कर रखा है, तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर को ये बात अच्छी लगी होगी। इनका कोडिंग प्रोफाइल इन्होंने मेंशन नहीं करा है, ठीक है। तो अगर ये ऑफ कैंपस करते तो आई डोंट थिंक कि इनका पॉसिबिलिटी थी, बट स्टिल ऑन कैंपस था तो इस वजह से हो गया। बाकी अचीवमेंट्स, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ इन्होंने मेंशन
करा है। अब नितेश चौधरी का देख लेते हैं, इन्होंने डेटा साइंस में एज अ फ्रेशर जॉब निकाली है इस रिज्यूमे के थ्रू, मतलब ये सब चीजें करी हैं। रिज्यूमे में कुछ नहीं होता बच्चों, आपको करना होता है वो, और आपको वो सही तरीके से रिज्यूमे में मेंशन करना होता है। तो करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिज्यूमे बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने सारे कैगल का डाला है कि जैसे मैंने बताया था डेटा साइंस में कैगल का डालना होता है, गिटहब का डाला है, लिंक्डइन डाला है, कोडशेफ भी डाला है। तो सारे प्लेटफॉर्म्स इन्होंने डाले हैं। प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप को काफी अच्छी तरह इन्होंने मेंशन करा है, लिंक भी डाला है। थोड़ा सा इनका फॉन्ट गड़बड़ हो गया है, बट छोटी मोटी चीजें मैटर नहीं करती हैं कि जब आप का प्रोफाइल अच्छा हो, ठीक है। पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालिए, इससे लगेगा कि हाँ ये अवेयर है, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करते, एक्स्ट्रा करिकुलर चीजों में भी एफर्ट्स डालते हैं। सारे अपने इन्होंने प्रोसेस, ये आप एक जेनरिक लाइन देखेंगे, सॉल्व मोर देन 300 क्वेश्चन, तो काफी बच्चे इस तरह की जेनरिक लाइंस भी डालते हैं। कॉम्पिटिशन्स इन्होंने डाले हैं जहाँ पे जीता है, रैंक आई है, कोडशेफ वगैरह के, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। एडिशनल अचीवमेंट्स डाले, तो यही सब चीजें होती है बच्चों जो डालनी होती है, आपके कोडिंग प्रोफाइल्स, आपका एक्सपीरियंस, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके अचीवमेंट्स, ठीक है। आई होप मैंने आपको सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे दी है, ऑल द मस्ट हैव जो रिज्यूमे के आपके लिए होने चाहिए। इसके साथ साथ आप हमारी रोड मैप वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू मेक अ किलर रेज्यूमे, लगभग 18 मिनट की, जिसमें सारी स्टेजेस में डिटेल में बात करता हूं। तो वो वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सारे रिज्यूमे जो भी मैंने डिस्कस करे उसका ड्राइव लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप उस पर जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक 90 डेज का स्टडी प्लान है, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर करे हैं, फ्रॉम डीएसए, सीएस सब्जेक्ट, कोडिंग, एमसीक्यूज, पजल्स, सॉफ्ट स्किल्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन एक्सेट्रा, जो भी आपको चाहिए 6 से 12 लाख की नौकरी क्लियर करने के लिए। तो वो आप स्टडी प्लान देख सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।